बीजेपी यानी बहुत झूठी पार्टी है, बीजेपी यानी बहुत जुमलेबाज पार्टी है, बीजेपी यानी भर जलाओ पार्टी है। एकदम झूठे लोग हैं, झूठे हैं। 3.5 साल नौजवान को आप नौकरी दोगे, 3.5 साल के बाद में वो ब्याह होगा, शादी होगा, उनके बीवी बच्चे 3 साल के बाद में छूट जाएंगे। फिर उन बच्चों को जो हथियार दिए हो, ट्रेनिंग दी हो, क्या करेंगे वो? इस तरह से हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश को जला रहे हैं, किसी के घर को तोड़ा जा रहा है। ये कौन सा सिस्टम है भाई? इन्होंने तो लूटा है देश को, हर तरह से लूटा है। मंदिरों के नाम पे लूटे हैं, धर्म के नाम पे लूटे हैं, पाखंड के नाम पे लूटे हैं, पूरे देश में जातिवाद के नाम पे लूटे हैं। मैंने कहा कि बीजेपी यानी भारत जलाओ पार्टी है। ये चाहते हैं कि यहाँ का देश जले, यहाँ के बहुजन समाज के लोग परेशान रहें। चूँकि ये लुम्पिन इनके जो बंच ऑफ थाट्स में है, इनको जो है हैंड टू माउथ कर दो, ये सिर्फ इनकी रोटी और रोटी तक चले जाएं तो ये जो है एकदम लाचार हो जाएंगे। वही पोजीशन ये कर रहे हैं। पर सरकार अग्निवीर बनाना चाहती है युवाओं को। ये अग्निवीर बनाने से पहले ये देश को पूरा का पूरा ख़त्म कर रहे हैं, और तो सब झूठी बातें हैं। ये जितने भी हैं ये बीजेपी यानी बहुत झूठी पार्टी है, बीजेपी यानी बहुत जुमलेबाज पार्टी है, बीजेपी यानी भर जलाओ पार्टी है। एकदम झूठे लोग हैं, झूठे हैं। वो कह रहे हैं संस्कारी पार्टी है ये, राष्ट्रवादी पार्टी। अच्छा, कौन सा राष्ट्रवाद है? इनके जितने भी संस्कार हैं, सारे के सारे संस्कार और राष्ट्रद्रोही हैं। इस देश के अन्न को जलाना, इस देश के नदियों को गंदा करना, इस देश को दूध को बहाना, इस देश के अन्न गुड़ घी को जलाना, ये कौन सा संस्कार है? सरकार कैसे बनती है सर? फिर इनकी इतना अगर बुराई है तो पार्टी में देखिए, वो जब जुल्म होता है तो ख़त्म होता है। धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है, जनता इनके विद्रोह में है। ये पूरे के पूरे जो है जो सिस्टम है, इन्होंने उनको मैनेज करके रखा है। अब जनता धीरे धीरे समझ रही है, इनको भागने में जल्दी समय नहीं। सरकार कह रही है अग्निपथ जो योजना है, ये जो स्कीम है बहुत अच्छी है, लाभदायक है। ये बताइए, 3.5 साल नौजवान को आप नौकरी दोगे, 3.5 साल के बाद में वो ब्याह होगा, शादी होगा, उनके बीवी बच्चे 3 साल के बाद में छूट जाएंगे। फिर उन बच्चों को जो हथियार दिए हो, ट्रेनिंग दी हो, क्या करेंगे वो? हैं? तो जो कह रहे हैं उसमें जाइए, सीआरपीएफ में जाइए, पुलिस में जाइए। कैसे जाइए? ये कोई तरीका है? ये कोई सिस्टम नहीं है। ये बिल्कुल सिस्टम के ये गलत है। ये जो है जो पढ़े लिखे नौजवानों के साथ में बहुत बड़ा एकदम मजाक किया जा रहा है। क्योंकि इस देश का छात्र और नौजवान उस बहुत ही जल्दी शहीद भगत सिंह बन करके उभरेगा, चंद्रशेखर आज़ाद बनकर उभरेगा, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह, तो इस तरह से निकलेंगे। हाँ तो सर, थानों में आग लगाना कहाँ जाए? जो ट्रेनों में आग लगाना, स्टेशनों को फूकना। देखिए, ऐसा है, मैं आग लगाने के फूकने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये पूरा देश जला रहे हैं ना। इस तरह से हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश को जला रहे हैं, किसी के घर को तोड़ा जा रहा है। ये कौन सा सिस्टम है? ये संवैधानिक पद पर रह करके किसी के घर को तोड़ रहे हैं, किसी के मकानों को तोड़ा जा रहा है। क्या मतलब इसका हुआ? एक ने जो किसी की निंदा किया, किसी का विरोध किया, दंगाई है वो तो। कौन सा दंगाई है? जिनके मकान सबसे बड़े दंगाई ये हैं। इन्होंने इस देश में सबसे बड़ा, हर जगह देखिए आप कि मैं राम जन्मभूमि के आंदोलन का मैं साक्षी रहा हूँ। मैं जगह जगह इन्होंने उन्माद फैलाया है, जगह जगह दंगे फैलाए हैं। साथ नहीं है, अग्निवीरों के साथ है आप। मैं पूरा का पूरा इनके ये अग्निपथ के विरोधी हूँ। मैं ये पूरे के पूरे इस सरकार का विरोधी हूँ। सेना को युवा बनाना है, युवा। अच्छा, यंग बिल्कुल। हाँ, सेना को यंग बनाएंगे। तो सेना अभी तक 17 से 22 साल का लड़का होगा। यानी इसका मतलब हो गया कि अब तक के हमारे जितने भी सैनिक थे, जितने भी हमारे परमवीर चक्र थे, जितने भी हमारे शहीद थे, उनका सबसे बड़ा अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब कि वह लोग सैनिक नहीं थे, इसका मतलब कि वह लोग बहादुर नहीं थे। हमारे तमाम वो हजारों लाखों करोड़ों सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। पैसा मिलेगा 10-12 लाख रुपए, कुछ भी काम कर सकते हो आप 4 साल में। भाई, इन्होंने तो लूटा है देश को, हर तरह से लूटा है। मंदिरों के नाम पे लूटे हैं, धर्म के नाम पे लूटे हैं, पाखंड के नाम पे लूटे हैं, पूरे देश में जातिवाद के नाम पे लूटे हैं। सारा धन का पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है। पैसा तो उनके पास भरा हुआ है। अखंड भारत बना रहे हैं, देखिए देश को मजबूत कर रहे हैं, दुनिया की विश्व शक्ति बनाना। अरे कैसे अखंड भारत हो सकता है? ये खंड खंड भारत बना रहे हैं। ये क्या जो है अखंड भारत सम्राट अशोक के काल में था। वह जो काल था वो ग्रीक से लेकर के, यूनान से लेकर के बर्मा तक में था, जहाँ मैंने फिर से कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अरबिस्तान, तुर्किस्तान, हिंदुस्तान, वह अखंड भारत था। कैसे अखंड भारत बनेंगे? यही तो सपना है आरएसएस का, अखंड भारत। अफगानिस्तान से लगाकर आरएसएस का जो सपना है वो ब्राह्मण संस्कृति का है।
और जो हमारे मुस्लिम हैं और सब अन्य लोग हैं वो सब श्रमण संस्कृति के लोग हैं। एक गोलवर्कर संस्कृति है, एक अंबेडकर संस्कृति है। और गोलवर्कर संस्कृति का मतलब होता है कुछ चुने गुने 2-3% लोगों को उनको सर्वोच्च पद पर बिठाना, बाकी सबको गुलाम बनाना। अम्बेडकरवादी तो ऐसी अजीब बातें करते हैं इधर उधर। क्या बातें करते हैं अम्बेडकरवादी? ठीक है, अजीब गरीब कौन सी बातें करते हैं? ऐसा कुछ तो बात नहीं है। बाबा साहब का जो भी लड़ाई रही, जो भी जहाँ भी जिस ढंग से था, आज विपक्ष। अब ये बताइए मुझको, जिनको हम भारत जलाओ पार्टी कहते हैं वो अभी तो बाबा साहब की प्रतिमा को रख करके उनको हार फूल चढ़ाते हैं। तो बाबा साहब तो एक निर्विवाद पर्सन है, उनको हर कोई अपना रहा है, कोई झूठा अपना रहा हो, कोई सच्चा अपना रहा हो। क्या समझाया, सेना भी अब ठेके पर हो गई है? भाई ये तो पूरा का पूरा देश जो है अडानी अंबानियों को बेच दिया गया है। मेरे पिताजी 1952 में एक फैक्ट्री के मालिक थे। तब धीरू भाई अंबानी उसके काल में नहीं, लगभग 65-70 में वो एक कपड़े के दलाल का काम करते थे। इतना बड़ा पैसा कहाँ से आया? क्या ये ईडी उनको ऐसे उद्योगपतियों को नहीं कर सकती? अभी ये कोरोना के काल में मैं 10,000 किलोमीटर की पूरी यात्रा पूरे कई राज्यों में किया। मैं तमाम सेना के अधिकारी, तमाम मीडिया, तमाम अपने नेता उतार दिए कि अग्निपथ योजना जो बहुत बढ़िया, बताओ लोगों को समझाओ। अरे भाई ये तो इस देश का छात्र नौजवान रोड पे उतरा हुआ है, विरोध कर रहा है। तो हमको ये ऐसा अग्निपथ इनका नहीं चाहिए। एकदम परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। परमानेंट सोल्यूशन है सामाजिक क्रांति। इस देश में सामाजिक क्रांति जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्रांति की, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्रांति किया है, जो तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले क्रांति किया है, जो भगत सिंह ने क्रांति किया है, उस क्रांति की ज़रूरत है बहुजनों में। और तो सरकार ने सोचा नहीं 4 साल के बाद कहाँ जाएगा ये युवा? सरकार अगर इतनी सोचती तो ऐसा इस देश की आज ये परिस्थिति नहीं होती। जहाँ बांग्लादेश से ज़्यादा बुरी परिस्थिति हमारे भारत की है। सबसे ज़्यादा भूखमरी भारत में हमारे ये है। जहाँ जो है बाहर जो है पर्यावरण की बात करते हैं, यहाँ लाखों करोड़ों हजारों अरबों का दिया जला देते हैं, बर्न करते हैं, ख़त्म करते हैं हमारी संस्कृति को। ये इनसे दलितों को पिटवाएंगे, ये आरएसएस की मुझे कोई सातिर सी योजना लगती है कि इसके बहाने सरकारी खर्चे पर कुछ संगीत तैयार करना। अग्निवीर नाम दिया गया सर, आप कैसी बात कर रहे हो? अग्निवीर मोदी जी तो जो नाम देते हैं वो गैस वाली योजना के लिए कुछ नाम उन्होंने जो गैस वाली योजना दिया है उन्होंने, गैस सिलेंडर जो मुफ्त देने की योजना, उज्ज्वल योजना देख ही लीजिए, लकड़ी पर चूल्हा बनना शुरू हो गया, गैस इतना महंगा हो गया। इनकी योजनाओं के नाम तो यार बड़े शानदार होते हैं, पता नहीं कौन नाम रखता है। अब तो सरकार पीछे हट के 2 साल और बढ़ा दिया, देखिए। नहीं, 2 साल और बढ़ा के होता क्या, बना तो वही रहे हैं आप, बना 4 साल की ही नौकरी दे रहे हैं। और आप बात कर रहे थे 11 लाख रुपए की, तो मोदी जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए, ये जो 11 लाख है पहले वाला 15 लाख वाला में एडजस्ट होगा या फिर उस 15 लाख जो कमिट किए थे उसके बाद अलग से ये 11 लाख दे रहे हैं कि उसी में एडजस्ट करेंगे। ये तो तनख्वाह से 9,000, मतलब अग्निवीर की तनख्वाह से 9,000 सरकार अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी, तब 4 साल बाद इतना पैसा मिलेगा आपको। अब देखिए, इस दुनिया का सबसे झूठा आदमी अगर यह कह रहा है तो पता नहीं कौन यकीन करता है। हम तो यकीन नहीं करने वाले। इन्होंने कहा किसानों बहुत हुई, किसानों पर मार, किसान सड़क पर, बहुत हुआ नौजवानों की पर मार, नौजवान सड़क पर। तो लेकिन जो फौजी का सपना लेकर बैठा हुआ था, जो दिनों से तैयारी कर रहा था, उसका क्या होगा? आप सोच लीजिए ना, कितना बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। बेरोजगारी दर बढ़ते जा रहा है, पिछले 48 साल में हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है इस देश में बेरोजगारी दर बढ़ता चला जा रहा है। यूपीएससी तक विश्वसनीय नहीं रहा, एसएससी में बहाली नहीं है। तमाम हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता था, रोजगार से भरा होता था। और ये वाला जो बहाली है, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, ये बहाली थी कि जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हमारे गांव में रहती थी, तो उनको भी एक सपना होता था कि चलो फौज के बहाने कम पढ़ा लिखा भी है तो कम उम्र में थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करके दौड़ धूप के फौज की बहाली में आ जाएगा तो सरकारी नौकरी में आ जाएगा, एक जीवन सरकारी नौकरी एक आदमी आने का मतलब है उसकी पुश्तें बदल जाती हैं। ये गरीबों के पास एक रिक्शा वाला भी सपना देख लेता था, अगर उसके बेटे का हेल्थ अच्छा होता था तो लगता था अरे कुछ नहीं तो यार दौड़ धूप के फौज में ही चला जाए। अग्निवीरों ने देश को अग्नि के हवाले कर दिया, वो तो होना ही है। देखिए, आप आक्रोश को कब तक रोक सकते हैं? मैं तो हमेशा ही कह रहा हूं कि मोदी जी की जो नीति है, मोदी जी की नीति
इस देश को गृह युद्ध में झोंकने की नीति, ये गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी थी और देश मोटा मोटी गृह युद्ध में झोंका जा चुका है।